जय श्री कृष्ण। वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल बहुत ही स्पॉन्जी नॉन अल्कोहलिक प्लम केक। साथ में ही बनाएंगे वेनिला कप केक और डबल चॉकलेट कप केक। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम प्लम केक बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 3/4 कप ऑरेंज जूस डालेंगे। मैंने यहाँ पर ये फ्रेश वाला ऑरेंज जूस यूज किया है, आप इसकी जगह पर पैकेट वाला ऑरेंज जूस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें छोटी कटी हुई 7-8 बादाम डालेंगे, छोटे कटे हुए 2 अखरोट डालेंगे, 15 काली किशमिश डालेंगे, 10-12 ब्लैकबेरी डालेंगे। मैंने ब्लैकबेरीज को बीच में से कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी डालेंगे। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट के लिए ऑरेंज जूस में अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे और ड्राई फ्रूट्स को सोक होने देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें 3/4 कप ब्राउन शुगर डालेंगे, 1/2 कप ऑयल डालेंगे, 1 कप दही डालेंगे। इन तीनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे। अब हम इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, साथ में ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून लौंग का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डालेंगे, साथ में ही 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑरेंज जूस डालेंगे, यानी कि ऑरेंज के पील को थोड़ा ग्रेट करके डालेंगे। इससे केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट सोक करके रखे हैं वो डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, हम इसे ऐसे ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैंने यहाँ पर ये सर्कल शेप का केक मोल्ड लिया है। अब हम इसके अंदर इसके नाप का कट किया हुआ बटर पेपर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको मैदा डाल के डस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हमारा तैयार किया हुआ केक का मिक्सचर है वो डाल देंगे। बैटर को अच्छे से इक्वल कर देंगे। एक बार थोड़ा सा टेप करेंगे। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। लास्ट में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। अब ये बेक करने के लिए परफेक्ट तैयार है।
अब हम 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट करेंगे और बाद में इसे 35 मिनट तक बेक होने देंगे। हमने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर हमारा जो केक का मोल्ड है वो रख देंगे। आप सेम इसी तरह से ही इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका और भी अच्छा लुक आए उसके लिए अब हम इसके ऊपर शुगर पाउडर डस्ट कर देंगे। अब हम केक को कट करेंगे। तो तैयार है हमारा क्रिसमस स्पेशल बहुत ही स्पॉन्जी एंड डिलीशियस प्लम केक। इस क्रिसमस आप भी इसे जरूर से बनाएं। अब हम बनाएंगे वनीला कपकेक और वो भी 90 सेकंड में। पहले हम एक बाउल में 1 कप घर का दही डालेंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा दही है वो भी बहुत ही फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें 3/4 कप शुगर डालेंगे। आप इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। ½ कप सनफ्लावर ऑयल डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे। अब हम बाउल के ऊपर एक छन्नी रख देंगे और उसमें 1½ कप मैदा डालेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। दोनों को छान लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारे कपकेक है वो अच्छे से फ्लफी नहीं बनेंगे। अभी हमारे कपकेक का मिक्सचर है वो परफेक्टली तैयार है। कपकेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिलिकॉन के कपकेक के मोल्ड लिए हुए हैं। अब हम इसको आधा आधा भर लेंगे। अब हम इन कपकेक को माइक्रोवेव में 1½ मिनट के लिए बेक कर लेंगे। कपकेक अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इसे माइक्रोवेव में से बाहर निकाल लेंगे और ठंडी होने देंगे। अब हम फ्रोस्टिंग के लिए बटर क्रीम तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल में ½ कप सोल्टेड बटर डालेंगे। अब हम इसे हाई स्पीड पर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। हमने बटर को ½ मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये बहुत ही क्रीमी बन गया है। हम इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक हाई स्पीड पर अच्छे से बीट करेंगे। हमारा बहुत ही फ्लफी और क्रीमी बटर क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है।
अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। कपकेक है वो ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। हमारे कपकेक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। अब हम इसके ऊपर फ्रोस्टिंग करेंगे। अब लास्ट में हम बनाएंगे डबल चॉकलेट कपकेक। पहले हम एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे साइड में रख देंगे और एक दूसरा बाउल ले लेंगे। अब हम इस बाउल में 1/2 कप शुगर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर नेचुरल शुगर का यूज़ किया है, आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप बॉइल्ड मिल्क डालेंगे। हमें कच्चा दूध यूज़ नहीं करना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे, पिंच नमक डालेंगे। अब हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम इसमें 1/2 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल देंगे। हमने इसे छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कपकेक के मोल्ड में डाल देंगे। अभी हमने यहाँ पर कपकेक बनाने के लिए सिलिकॉन मोल्ड लिए हुए हैं। आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए हमें ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें हमारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। हमें कप को पूरा फिल नहीं करना है, 3/4 कप जितना ही हम उसे फिल करेंगे। हमने सारे मोल्ड को फिल कर लिया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसे प्री हीट कर लिया है। हमने उसमें नमक डाला हुआ है। अब हम उसमें एक स्टैंड रख देंगे। अब हम उसके ऊपर हमारे कपकेक का जो प्लेट है वो रख देंगे। अब हम उसे ढक देंगे और 25 to 30 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसे बेक होने देंगे। 25 मिनट्स हो गए हैं तो हम इसे खोल के देख लेते हैं। अब हम उसे टूथपिक से चेक करेंगे। हमारी टूथपिक है वो अच्छे से क्लीन बाहर आई है, तो हमारी जो कपकेक है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारे कपकेक है वो भी ठंडे हो गए हैं। अब हम उसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे कपकेक को मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। आप इसी तरह से वेनिला कपकेक भी पैन में आसानी से बना सकते हैं।
अब हम कपकेक को डेकोरेट करेंगे। कपकेक डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया है और उसमें व्हिप क्रीम है वो डाल दिया है। अब हम इससे कपकेक को डेकोरेट करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट कर देंगे। अभी हमारी डबल चॉकलेट कपकेक बनकर बिल्कुल तैयार है।